ओम श्री जय हंस निर्वाण निरंजन नित्य निर्विकारं निर्मलं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परिपूर्ण परमात्मा री जिन जीवां पर विशेष कृपा होती है उन जीवां ने सत्संग श्रवण मनन और निधि दासन करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो आज व्यासपीठ पर विराजमान पंडित जी महाराज ने मैं दंडवत प्रणाम करूं। कथा पंडाल में विराजमान सभी आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि आज 5वें दिन की कथा आप सुन रहे हो। संसार में सब काम मिल जाए ताकि भगवान की कथा मिलना कठिन है। महात्मा कहते हैं मात मिले पुनि तात मिले, सुत भ्रात मिले युगति सुखदाई, राज मिले कचबाज मिले, सब साज मिले मनवा चित फल पाई, लोक मिले विधि लोक मिले, शुर लोक मिले बैंकुटों जाई, सुंदर दास और सभी ही सुख मिले पण संत समागम दुर्बल भाई। तो मैं भी बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। आज व्यासपीठ का मुझे दर्शन हुआ। वेद व्यास जी महाराज से मुख से निकला हुआ शब्द आज व्यासपीठ की ओर से हम भी सुन करके बहुत बड़े धन्य हैं। विशेष बात अपन लोगों ने समझनी है कि पंडित जी बड़ी दयाल कृपा करके अपने बीच में आकर के कथा सुना रिया अपन। तो अपन इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना है, मन लगा करके सुनना है। राजा परीक्षित जी ने एक महात्मा जी के द्वारा शराप मिल गयो कि आज 7वें दिन मौत है। तो राजा परीक्षित यमुना नदी के किनारे 80 और 8,000 संतों के सन्मुख 80 और 8 88,000 संतों के सानिध्य कथा सुन रिया। मौत को बहुत भय है। आज 7वें दिन मौत आ चुकी है, बचने को क्या उपाय है। ब्रह्मचारी जी सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रिया है। उसी समय में सारे देवता उस कथा में पधार गए और आकर के सुखदेव जी को कहते हैं, हे सुखदेव जी, आप रो ये कथा रूपी जो अमृत है
वो माने पिला दो। और मैं स्वर्ग का देवता स्वर्ग में ऐसो अमृत लेन आया हूं, वो आप रे शिष्य इन परिचित ने मैं पादा, परिचित सदा सदा के लिए शरीर अमर हो जाए। फिर भी परिचित मना करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, भागवत जैसो जो अमृत है इनके वास्ते आप देवता ही तरसो हो, तो मैं भोलो थोड़ो यूं थाने पाऊं। अब आप लोग ये बातों में समझो, स्वर्ग का देवता भी कामना कर रहा है कि भागवत जैसो ओ अमृत पान मारे श्रवण हो जावे तो सदा सदा के लिए जन्मनो मरणो मिट जावे। और अपन वो मिल रही हो तो अपने ई कथा ने पीनी से ग्रहण करना चाहिए, जीवन धन्य करना चाहिए, जीवन सफल होने को सरल उपाय। क्योंकि महात्मा कहते हैं दादू राम मिलन के कारण जो थू रेत उदास, साध संगत को शोध ले तो राम उन्हीं के पास। भगवान मिलने को सरल मुख्य उपाय ही भागवत जैसो कथा है। इमे आपरा और आप लोग वंचित रह गया तो तीनों लोगों में कल्याण होने वाला नहीं है। मानव शरीर संसार का भोग भोगने के लिए या थारी मारी करने के लिए नहीं मिला है। ये अनमोल चोला परमात्मा रो स्मरण करने के लिए, यदा यदा धर्म से खिलानी, धर्म की दीक्षा करने के लिए मिला है। ये वास्ते आनंद संत अपनी वाणी में कह करके गए हैं, अनंत 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, सब ही एक ही बात कह रहा है कि मानव ने अपना कल्याण कर लेना चाहिए। सग्रामदास जी महाराज कहते हैं कई संत सग्राम हाथ में हीरा आया, समझो नहीं गिवार गाल गोफुर में पाया। बावत बावत बादिया लारे बच्चियों ए, आया कोई हीरा पार पूजद रोयो माथो टे। हीरा का मतलब है सांस, सासा अनमोल है। आ सासा सत्संग के बिगड़ चली गई तो आने वाली नहीं। और महात्मा कहते हैं जीना तो थोड़ा भला, जिनमें हरि सुमरण होय, अरे लाख वर्षों रा जीवना क्या काम का लेखे लागे ने को। यदि कोई आदमी थोड़ी जीवन में भी सब कुछ कर ले और कोई आदमी हजारों लाखों वर्षों जिंदो रेन भी कुछ नहीं कर सके है। कबीर महाराज कहते हैं कबीर जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। क्या पता कितनी समय तक भगवान मृत्युलोक में भेजा है, तो भेजा तो बड़ो उपकार करना चाहिए। जैसे महात्मा कहते हैं काई कारण आयो बंदा काई दंदे लागो रे, को मौन को पायो मूंगा मोल रो। ये अनमोल शरीर मिला है तो परमात्मा रो स्मरण करने के लिए। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कोई जिज्ञासु प्रश्न करियो कि महाराज स्वर्ग नाम तो सुख को है और नरक नाम दुख को है, पर आप बैंकूट काई है जी। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसी विधि बैंकूट की, जो कोई पूछे मोय, सतसंग ही बैंकूट है
और निधि से कोई। सत्संग ही बैकुंठ है और सत्संग बैकुंठ है तो अपन लोगों ने बार बार सत्संग करना चाहिए। जैसे महात्मा कहते हैं संगत करनी संत की क्या नुगरा से का नुगराल जावे नारगी वे संत मिला तेरा। संत मिला तेरा ज्ञान की जांच छाड़े दे अपना उपदेश इस नरक के बायर काटे। मंगल गिरियो कहत है पहुंचावे निज धाम। संगत करना संत की का नुगरा